दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज 29 फरवरी को, जो कि एक कमाल की वेब सीरीज है और ये आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम आदित्य नाम के एक लड़के से मिलते हैं जो कि अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा होता है। आदित्य एक एक्टर बनना चाहता है पर अभी तक उसे इस फील्ड में एक भी काम नहीं मिला है, जिस वजह से वो अपना गुजारा करने के लिए डिलीवरी बॉय का काम करता है। अब 29 फरवरी सुबह 9:30 पे आदित्य उठता है और हर रोज की तरह अपनी डेली एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करने लगता है। असल में आदित्य अपने दिन के सभी कामों की टाइम टू टाइम वीडियो रिकॉर्ड करता था ताकि वो इन वीडियोस को किसी डायरेक्टर को दिखाकर कोई एक्टिंग का रोल ले सके। खैर यहाँ हम उसके रूम में एक बनाना को देख पाते हैं जो कि अभी फ्रेश था। इन सब के बाद आदित्य रेडी होकर अपनी डिलीवरी बॉय की ड्यूटी करने निकल जाता है और जब वो नाश्ता करने के लिए रुकता है तो नाश्ते वाला उसे अपने पैसों का हिसाब करने के लिए कहता है, पर आदित्य कहता है कि जब राउंड फिगर हो जाएगा तब मैं पैसे दे दूंगा। फिर वो नाश्ता कर ही रहा होता है कि तभी पास के क्रिकेट खेलते बच्चों की बॉल उसके जूस ग्लास पर पड़ जाती है, जिससे आदित्य को काफी गुस्सा आता है। फिर वो डिलीवरी वाली शॉप तक पहुंचने के लिए निकलता है। तभी रास्ते में आदित्य को एक ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर रोक लेता है, पर डॉक्यूमेंट्स पूरे होने की वजह से वो उसे जाने देता है। इसके बाद वो पहुंच जाता है अपनी डिलीवरी शॉप पर। फिर दोपहर में आदित्य अपने कपड़े चेंज करके एक ऑडिशन देने के लिए भी जाता है, पर वहाँ वो डायलॉग्स को अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसे रिएक्ट कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम महेंद्र नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक रूम के गेट को नॉक कर रहा होता है। कुछ देर बाद अर्जुन नाम का एक लड़का गेट खोलता है और महेंद्र अंदर आ जाता है। यहाँ उस घर में जहाँ वो आया था वहाँ एक छोटा बच्चा बंधा हुआ पड़ा था, जिसके बाद वो अर्जुन से दीपक को जगाने के लिए कहता है और उस बच्चे के लिए खाना बनाने के लिए भी कहता है। असल में महेंद्र, अर्जुन और दीपक किडनैपर्स थे जो पैसों के लिए छोटे छोटे बच्चों को किडनैप किया करते थे। जिन पेरेंट्स से उन्हें पैसे मिल जाते थे उनके बच्चे तो बच जाते थे, पर जो पुलिस से कांटेक्ट करने की गलती करते थे वो उन बच्चों को मार डालते थे। इन सब के बाद हम एक पुलिस इंस्पेक्टर दुर्गा को देखते हैं जो अपने घर पर शराब पी रही होती है। उसके घर में उसके साथ एक और आदमी भी होता है। तभी उसे एक कॉल आता है जहाँ तिलक नाम का एक इंस्पेक्टर उसे बताता है कि वो सुंदरम के साथ पैसे लेकर जा रहा है, जिस पर दुर्गा उसे कहती है कि अगर वो उसके साथ गया तो किडनैपर्स को शक हो जाएगा। जिसके बाद वो खुद अपनी कार में बैठकर वहां जाने लगती है। तभी रास्ते में अचानक उसके सामने आदित्य आ जाता है, जिससे उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और आदित्य और दुर्गा दोनों की ही उस एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब ये सब कुछ सड़क पर बैठा एक बूढ़ा आदमी देख रहा होता है। इन सब के बाद हम एक बार फिर 29 फरवरी सुबह 8 बजे का सीन देखते हैं जहाँ आदित्य घबराकर जाग जाता है। उसे ऐसा महसूस हो रहा होता है कि उसका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ था, पर अभी तो वो अपने बेड पर था। ये सब देखकर उसे लगता है कि शायद ये सब उसका वहम होगा। इसी वजह से वो अपना दिन ठीक पिछली बार की तरह ही शुरू कर देता है, पर इस बार कहीं ना कहीं उसे सभी चीजें पहले से पता होती है। इस बार जब वो नाश्ते के लिए जाता है तो वो अपने जूस को बचा लेता है। फिर वो रास्ते वाले ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर से भी बच जाता है, पर अभी भी उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि वो इस दिन को पहले भी जी चुका है। खैर अब तक हमने ये देखा कि आदित्य ने 29 फरवरी को क्या क्या किया था, और अब हम सीआई दुर्गा की कहानी देखेंगे। तो 29 फरवरी की सुबह दुर्गा को तिलक नाम का एक इंस्पेक्टर कॉल कर रहा होता है, पर वो फोन पिक ही नहीं करती। फिर कुछ देर बाद जब वो तिलक को रिटर्न कॉल करती है तो वो उसे बताता है कि आज उन्हें एक मीटिंग में जाना था, जिस पर दुर्गा गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद तिलक ने उसे जानकर मीटिंग के बारे में नहीं बताया है। जिस पर तिलक कहता है कि मैडम, मैंने कॉल तो किया था पर आपने रिसीव ही नहीं किया। खैर इसके बाद अब दुर्गा रेडी होकर स्टेशन आती है जहाँ उसे पार्वती नाम की एक लड़की मिलती है। अब दुर्गा उसकी कंप्लेंट सुनकर उससे पूछती है कि क्या उसने उस लड़के की कार को देखा था, जिस पर पार्वती कहती है कि मैं बस इतना जानती हूँ कि उसकी कार रेड कलर की थी। खैर इन सब के बाद दुर्गा एक स्टोर पर जाती है जहाँ वो सुंदरम नाम के एक आदमी से खुफिया तरीके से मिलती है। असल में सुंदरम एक विक्टिम है जिसके बेटे को किडनैपर्स ने किडनैप कर लिया है। अब क्योंकि वो डायरेक्टली पुलिस की हेल्प नहीं ले सकता है, इसलिए वो इनडायरेक्टली दुर्गा से मिलकर उसे वो मेल दिखाता है जिस पर उसकी उस किडनैपर से बात हुई थी। इस सब के बाद दुर्गा घर पर आती है और बिरयानी ऑर्डर करती है। तब आदित्य उस बिरयानी को डिलीवर करने आता है, जिसे दुर्गा 500 का नोट देकर चेंज रख लेने को कहती है। इससे आदित्य खुश हो जाता है और अंदर दुर्गा ड्रिंक करने लगती है। वही जब आदित्य वापस जाता है तो उसका एक कलीग उसे बताता है कि फारूक का एक्सीडेंट हो गया है। असल में फारूक आदित्य का ही एक कलीग था जो उसका काफी ध्यान रखता था। वही दूसरी तरफ महिंद्रा उस स्टोर के सीसीटीवी पर सुंदरम
सुंदरम को दुर्गा से बात करते हुए देख लेता है, जिसके बाद वो कॉल करके अर्जुन को उस बच्चे को इंजेक्शन लगाने को कहता है। वहीं अब आदित्य को उसके फ्रेंड का कॉल आता है, जो उसे कहता है कि उसकी क्रश का ऑर्डर आया है, जिस पर आदित्य खुश हो जाता है। असल में वो लड़की उस रेस्टोरेंट में कई बार आया जाया करती थी, जिस वजह से आदित्य उसे पसंद करने लग गया था, पर वो लड़की तो उसे कोई भाव नहीं देती थी। खैर अब उस रात जब आदित्य उसके घर जाता है तो ऑर्डर देकर वापस आते वक्त उसका हाथ गलती से एक दरवाजे पर पड़ जाता है, जो कि लॉक न होने की वजह से ओपन हो गया था। ये सब तो वैसे नॉर्मली था, पर जब आदित्य उसके अंदर का सीन देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहाँ एक लड़की मरी पड़ी थी और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि पार्वती थी, जो सुबह दुर्गा से मिलने आई थी। ये सब देख के आदित्य बहुत घबरा जाता है, जिसके बाद वो अपनी बाइक लेकर वहाँ से भागने लगता है और उसी वक्त उसका दुर्गा के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। अब यहाँ से कहानी एक बार फिर सीआई दुर्गा पर शिफ्ट होती है, जो कि एक्सीडेंट के बाद वापस से जागती है। यहाँ आदित्य की तरह दुर्गा को भी लग रहा था कि उसका तो एक्सीडेंट हो गया था, तो वो आखिर अपने बेड पर कैसे आ गई। अब सब कुछ समझने के लिए वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में कॉल करती है, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि अब भी एसीपी अर्जुन के केस में कोई सुराग नहीं मिला है। जो सुनकर दुर्गा काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि ये वही स्टेटमेंट था जो पहले डॉक्टर ने उससे कहा था। अब क्योंकि वो पहले से मीटिंग के बारे में जानती थी, इस वजह से वो इस बार मीटिंग को खुद अटेंड करने के लिए चली जाती है, जहाँ पिछली बार तिलक गया था। वहाँ उसके सीनियर सभी पर गुस्सा होते हैं, क्योंकि एसीपी अर्जुन को मरे पूरे 1 हफ्ते हो चुके थे, पर अब भी उनके केस पर कोई अपडेट नहीं था। अब क्योंकि दुर्गा उस मीटिंग में गई हुई थी, इस वजह से जब पार्वती पुलिस स्टेशन में आती है तो उसकी मुलाकात तिलक से होती है। यहाँ पार्वती बताते हैं कि आज से 3 महीने पहले वो एक क्लब में अकेले ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। तभी अचानक वहाँ एक लड़का आया, जिसकी आज एक ब्लाइंड डेट थी। पार्वती ने उसे बताया कि वो जिसे ढूंढ रहा है वो लड़की ये नहीं है, पर फिर भी वो लड़का वहीं बैठ गया और उन दोनों में बातें होने लगी। उन दोनों की वाइब्स भी काफी मैच हो रही थी, जिस वजह से उन लोगों ने वहाँ एक अच्छा टाइम स्पेंड किया, जहाँ इनके बीच सब कुछ हुआ। और फिर वो लड़का अपनी रेड कार में उसे घर ड्रॉप करके अपने घर चला गया। पर पार्वती बताती है कि अब वो प्रेग्नेंट है, जो सुनकर तिलक कहता है कि इन सब चीजों के लिए वो किसी पर भी रेप का आरोप नहीं लगा सकती। जो सुनकर पार्वती कहते कि असल में वो ये चाहती है कि पुलिस उसके उस लड़के को ढूंढने में मदद करे, क्योंकि उस रात उन लोगों ने एक दूसरे को अपना रियल नाम तक नहीं बताया था। इसी वजह से उसका कोई कांटेक्ट उसके पास नहीं है और वो उस लड़के को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में सामने से बताना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ हम आदित्य को देखते हैं, जो अपने सभी काम ठीक से कर रहा होता है, क्योंकि उसे तो सब कुछ पहले से ही पता था। इसलिए इस बार जब वो ऑडिशन के लिए जाता है तो वो अपने डायलॉग्स भी काफी अच्छे से डिलीवर कर पाता है, क्योंकि उसने पहले ही इसकी प्रैक्टिस कर ली थी। जिसके बाद जब वो फारूक से मिलता है तो उसे याद आता है कि आज रात तो उसका एक्सीडेंट होने वाला है। इसी वजह से वो उसे तुरंत खाना खाकर घर जाने के लिए कहता है। अब क्योंकि फारूक आदित्य को काफी पसंद करता था, इसी वजह से वो उसकी बात मान लेता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि 29 फरवरी की रात को पार्वती ने अपने हाथ की नस काट ली थी। तब वो अपनी माँ से बात करने की काफी कोशिश करती है, पर उसकी माँ तो उस समय फोन ही नहीं उठाती और पार्वती तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देती है। अब उसने ये सब क्यों किया ये हमें आगे ही पता चलेगा। खैर अब 29 फरवरी के दोपहर को जब दुर्गा पार्वती को पुलिस स्टेशन से निकलते हुए देखती है तो वो तिलक से कहते कि उसे पता है कि पार्वती के आशिक को कैसे ढूंढना है। ये सुनकर तिलक एकदम शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उसने तो अभी तक दुर्गा को पार्वती के केस के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, तो आखिर उसे कैसे पता चला। खैर अब दूसरी तरफ आदित्य को एज एन एक्टर पसंद कर लिया जाता है, जिससे वो बेहद खुश था। पर तभी उसका कलीग वहाँ आता है और उसे बताता है कि फारूक भाई का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें उनकी मौत हो गई। ये सब सुनकर आदित्य जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि पिछली बार जब फारूक का एक्सीडेंट हुआ था तब तो बस उन्हें माइनर इंजरीज आई थी, पर इस बार तो उसकी मौत ही हो गई। और शायद अगर आदित्य ने उसे तुरंत घर जाने के लिए नहीं कहा होता तो शायद आज वो जिंदा होता। इन सब के बाद सीन महेंद्र पर शिफ्ट होता है, जिसने सुंदरम को दुर्गा के साथ देखा था। इसलिए जब वो घर आया तो उसने बच्चे को एनेस्थेसिया दिया और फिर उसका गला काट कर उसे मार दिया। फिर हमें 28 फरवरी का सीन दिखाया जाता है, जब सुंदरम अपने घर आया होता है। तभी उसके फोन से उसे एक ईमेल आता है, जिसमें उसका बच्चा बंधा हुआ उस किडनैपर के पास था। फिर उसके अगले दिन 29 फरवरी को जब दुर्गा पुलिस स्टेशन में आती है तो वो पार्वती को बाहर जाते हुए देखती है।
वहीं स्टेशन के अंदर सुंदरम उसका वेट कर रहा होता है। दुर्गा उससे कहती है कि पिछली बार सुपरमार्केट में उन लोगों की अच्छे से बात नहीं हो पाई थी, जिस पर सुंदरम कहता है कि वो लोग सुपरमार्केट में कब मिले। ये सुनकर दुर्गा परेशान हो जाती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि मैं तो इससे पहले भी मिल चुकी हूँ। वहीं दूसरी तरफ जब आदित्य को डायरेक्टर एक बार अपने सामने परफॉर्म करने के लिए बुलाता है तो वो फारूक की मौत की वजह से परफॉर्म नहीं कर पाता। तब डायरेक्टर उससे कहता है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, पर इस बार भी आदित्य को रिस्पॉन्स नहीं करता। फिर वहाँ से वो सीधा अपने घर चला जाता है। तभी उसे उसके कलीग का कॉल आता है और वो उसे उसी क्रश यानी उसी लड़की के घर पर पार्सल डिलीवर करने को कहता है, पर आदित्य मना कर देता है और कहता है कि तू भी वहाँ मत जाना। वहीं दूसरी तरफ सुंदरम अचानक से भागते हुए पुलिस स्टेशन आता है और कहता है कि उसके पास अभी अभी किडनैपर का मैसेज आया है, जिसमें लिखा है कि वो उसके बेटे को कुछ ही देर में पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ने वाले हैं। फिर हम महेंद्र को देखते हैं जो अर्जुन और दीपक के साथ मिलकर उस बच्चे की लाश को एक बोरे में भर देता है और महेंद्र के कहने पर वो लोग उसे पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक देते हैं। फिर सुंदरम की बात सुनकर जब सभी लोग बाहर आते हैं तो उस बोरे में अपने बेटे की लाश देखकर सुंदरम वहीं जोर जोर से रोने लगता है। साथ ही वो पुलिस को भी कोसता है, क्योंकि अगर वो उन लोगों के पास नहीं आया होता तो शायद आज उसका बेटा जिंदा होता, पर अब कुछ भी नहीं हो सकता था। दुर्गा भी ये सब देखकर काफी दुखी थी, क्योंकि शायद उसकी लापरवाही की वजह से ही आज उस छोटे बच्चे की मौत हो गई थी। उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर किडनैपर को कैसे पता चला कि वो सुंदरम से मिली थी। खैर इन सब के बाद दुर्गा भी घर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी जिसने दुर्गा और आदित्य का एक्सीडेंट होते हुए देखा था, वो सोचने लगता है कि आखिर अभी तक वो दोनों यहाँ आए क्यों नहीं, जिसके बाद दुर्गा अपने घर में खुद को गोली मार लेती है और वहीं आदित्य भी इलेक्ट्रिक शॉक से खुद को मार लेता है, क्योंकि उन दोनों को समझ आ चुका था कि शायद सब कुछ ठीक करने का यही एक उपाय है। खैर अब यहाँ से सीन 3 महीने पहले शिफ्ट होता है, जहाँ हम आदित्य और फारूक को देखते हैं। वो दोनों इस समय हॉस्पिटल में होते हैं, क्योंकि आदित्य का एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें एक छोटे बच्चे की जान चली गई थी। अब यहाँ आदित्य उसकी मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है, पर फारूक उसे समझाता है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये सब तो उस ट्रक ड्राइवर की वजह से हुआ है। अब इस बात का प्रेजेंट से क्या कनेक्शन है ये हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद सीन दोबारा 29 फरवरी की सुबह पर शिफ्ट होता है और अभी आदित्य और दुर्गा का तीसरा टाइम लूप चल रहा था। यहाँ दुर्गा सुबह उठते ही तिलक को कॉल करती है और उसे कहते कि हमें आज की मीटिंग में नहीं जाना है, बल्कि एक बहुत बड़ा केस सॉल्व करना है। जिसके बाद वो इंटरनेट पर पिछले कुछ समय से हो रही सभी किडनैपिंग के आर्टिकल्स पढ़ती है। फिर वो फॉरेंसिक डॉक्टर को कॉल करके बेहोश करने वाली स्पेशल दवा के बारे में पूछती है। साथ ही वो उससे उस जगह की लोकेशन पूछ लेती है कि ये दवाइयाँ कहाँ मिलती है। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन आती है और सुंदरम के केस के जैसे सिमिलर किडनैपिंग के केसेस के बारे में भी पढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ आदित्य भी जब उठता है तो वो अपनी लाइफ बिल्कुल उसी दिन की तरह जीने लगता है जब उसने पहली बार इस दिन को जिया था। वो अपने जूस का गिलास भी गिरने देता है और ट्रैफिक पुलिस से भी नहीं बचता। इनफैक्ट वो अपना ऑडिशन भी सही से नहीं देता है। असल में आदित्य फारूक की जान बचाना चाहता था, इसी वजह से वो उस दिन को बिल्कुल वैसे ही जी रहा था, ताकि अगर वो होशियारी ना दिखाए तो शायद सब ठीक हो जाए। वही दुर्गा उन बच्चों के पेरेंट्स से मिल रही थी जिनके बच्चे किडनैपिंग के बाद घर वापस आ गए थे। उन सभी ने उसे बताया कि जब उन्होंने किडनैपर को बताए हुए पैसे दे दिए तो उनका बच्चा सही सलामत घर आ गया, लेकिन उनमें से कोई भी दुर्गा को अपने बच्चों से मिलने नहीं देता। खैर अब जब आदित्य सब कुछ ठीक से कर रहा होता है तभी उसे याद आता है कि 1 बजे दुर्गा नाम की कस्टमर से उसे एक बिरयानी की डिलीवरी का ऑर्डर आना था, पर अब तक वो नहीं आया था। इसी वजह से वो दुर्गा के घर जाता है, जहां वॉचमैन से उसे पता चलता है कि दुर्गा एक पुलिस इंस्पेक्टर है और इस समय वो पुलिस स्टेशन पर होगी। ये सब सुनकर आदित्य दुर्गा से मिलने के लिए स्टेशन जाता है, पर वहाँ वो नहीं होती। इसी वजह से वो उसका वहीं वेट करने लगता है। यहाँ रास्ते में दुर्गा उसके साथ जो भी हो रहा है वो सब तिलक को बताती है, पर तिलक को कुछ भी समझ नहीं आता। खैर अब जब दुर्गा वापस थाने में आती है तो आदित्य अब भी उसका वहीं वेट कर रहा था। वो दुर्गा को देखते उससे पूछता है कि उसे 1 बजे बिरयानी ऑर्डर करनी थी, तो आखिर उसने क्यों नहीं की। ये सब सुनकर दुर्गा समझ जाती है कि उसकी तरह आदित्य भी उसी टाइम लूप को एक्सपीरियंस कर रहा है।
इसलिए वो उसे बात करने के लिए मीटिंग रूम में बुलाती है और यहाँ पहली बार उन दोनों का आमना सामना होता है। फिर यहाँ से सीन एक बार फिर 3 महीने पहले शिफ्ट होता है और हम आदित्य को देखते हैं जो कि सॉन्ग सुनते हुए कहीं जा रहा था। तभी उसकी टक्कर एक कार से होते होते बचती है और आदित्य को बचाने के चक्कर में वो कार सड़क किनारे खेल रहे कुछ बच्चों के ऊपर चढ़ जाती है, जिसमें बहुत से बच्चे तो घायल हो जाते हैं और एक छोटी बच्ची की वहीं पर मौत हो जाती है। ये छोटी बच्ची असल में सुंदरम के बेटे की फ्रेंड थी जिसका किडनैप हो गया था। यहाँ आदित्य उस बच्ची की मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगता है और अपनी जान देने की भी कोशिश करता है, पर फारूक उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जिसके बाद यहाँ से सीन प्रेजेंट में आता है और दुर्गा आदित्य से पूछती है कि जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो आदित्य काफी तेजी से आ रहा था, तो वो उससे इतनी तेजी से आने का कारण पूछती है। अब ये सुनकर आदित्य बात को टाल देता है और ना जाने कि वो पार्वती की मौत के बारे में दुर्गा को नहीं बताता। फिर दुर्गा उससे काफी पूछताछ करने की कोशिश करती है, पर आदित्य बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। अब आदित्य के जाने के बाद दुर्गा एक कांस्टेबल को आदित्य पर नजर रखने के लिए कहती है क्योंकि उसे उस पर शक हो गया था। खैर अब यहाँ से आदित्य सीधा पार्वती के घर जाता है क्योंकि वो जानता था कि उसकी मौत होने वाली है, पर जब तक वो वहाँ पहुँचता है तब तक वो मर चुकी थी। तभी वहाँ दुर्गा आ जाती है और आदित्य को देखकर उसे ऐसा लगता है कि उसने ही पार्वती को मारा है। तब आदित्य उसे सब बताने की कोशिश करता है तो दुर्गा उसे पुलिस स्टेशन लाकर पूछताछ करने लगती है, लेकिन तभी एक क्रिमिनल अचानक से जेल से बाहर आ जाता है और सभी पर गन तान देता है। उसे ऐसा करते देख सभी घबरा जाते हैं और तभी आदित्य की नजर घड़ी पर पड़ती है जिसमें 12 बजने वाले थे, तो वो तुरंत दुर्गा से कहता है कि 12 बजने वाले हैं, यानी आज का दिन खत्म होने वाला है। तब ये दोनों लोग तुरंत उस किडनैपर की तरफ भागते हैं और वो उन्हें गोली मार देता है। अब एक बार फिर सीन दोबारा से 29 फरवरी की सुबह पर शिफ्ट होता है जहाँ आदित्य दुर्गा से मिलने के लिए आता है। वो उसे कहता है कि उसने पार्वती को नहीं मारा है, जिस पर दुर्गा कहती है कि मैं जानती हूँ, पर हमें मिलकर पार्वती को अब बचाना होगा। जिसके बाद वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ पार्वती दुर्गा से मिलने के लिए आई थी और इस बार दुर्गा उसके साथ उस क्लब में जाती है जहाँ पार्वती 3 महीने पहले गई थी। तब यह क्लब में पूछताछ करने के बाद उन्हें उस लड़के का नंबर मिल जाता है जो पार्वती से मिला था और उसका नाम हर्षा था। फिर जब पार्वती उससे बात करती है और उसे बताते कि पार्वती प्रेग्नेंट है तो वो काफी शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि वो उससे जल्दी आकर मिलेगा क्योंकि वो इस समय मैंगलोर में रहता था। अब ये सारी बातें दुर्गा आदित्य को भी बताती है और कहते कि पार्वती ने पिछली बार आत्महत्या की थी क्योंकि उसकी हर्षा से बात नहीं हो पा रही थी, पर इस बार उसकी बात हो गई है तो अब वो काफी खुश होगी, लेकिन फिर भी तुम उस पर नजर रखना, पता नहीं कब क्या हो जाए। जिसके बाद अब बारी थी सुंदरम के बेटे वरुण को बचाने की। इस वजह से दुर्गा सीक्रेटली एक बच्चे से मिलती है जिसका किडनैप हुआ था। वो बच्चा उसे बताता है कि जब वो किडनैप हुआ था तब उसने ट्रेन और मस्जिद की आवाज सुनी थी। जिसके बाद वो उसे ये भी बताता है कि उसने किडनैपर को देखा भी था। इस वजह से दुर्गा उसका स्केच भी बनवा लेती है। इसके बाद दुर्गा एक और बच्चे से मिलती है जो पहले किडनैप हुआ था और वो उस स्केच को दिखाकर कंफर्म करती है, जिस पर वो बच्चा भी उस आदमी को आइडेंटिफाई कर लेता है। फिर दुर्गा और आदित्य पुलिस स्टेशन में ये सब डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि तभी दुर्गा को पार्वती का कॉल आता है जो उसे कहती है कि उसकी जान खतरे में है, जो कि काफी अजीब बात थी। पर दुर्गा और आदित्य तुरंत उसके घर जाते हैं, पर तब तक पार्वती की मौत हो चुकी थी और ये देखकर इनके होश उड़ जाते हैं। फिर जब वो दोनों वापस पुलिस स्टेशन आते हैं तो सुंदरम भागते हुए वहाँ आता है। वो उन्हें बताता है कि उसके बेटे वरुण को किसी ने गर्दन काटकर मार डाला है। इन सब से अब दुर्गा और आदित्य को समझ आ जाता है कि वो अपने प्लान में बुरी तरह से फेल हो चुके हैं, जहाँ वो किसी की भी जान नहीं बचा पाए। इसी वजह से दुर्गा अपनी गन निकालती है और पहले आदित्य को शूट करती है और फिर खुद को भी गोली मार लेती है। अब यहाँ से सीन कुछ दिन पहले पास्ट में जाता है जहाँ हम एसीपी अर्जुन को देखते हैं, जो कि असल में वही इंसान था जिसे हमने शुरुआत में दुर्गा के साथ देखा था। इस वक्त अर्जुन एक बिल्डिंग में एंटर होता है और एक इंसान को देखकर चौंक जाता है। उसी वक्त वो दूसरा इंसान उसे गोली मार देता है, यानी इस इंसान ने अर्जुन को मारा था। फिर यहाँ से सीन दोबारा से 29 फरवरी पर शिफ्ट होता है, जहाँ इस बार जब आदित्य जागता है तो वो दुर्गा के पास न जाकर अपने नॉर्मल रूटीन को फॉलो करने लगता है। तभी जब वो एक सर्विस सेंटर से बाहर निकलता है तो उसे एक आदमी नजर आता है जिसकी शक्ल उसे जानी पहचानी लग रही थी। तभी उसे याद आता है कि ये तो वही स्केच वाला किडनैपर है जिसकी फोटो उस बच्चे ने बनवाई थी। इसलिए वो चुपके से अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता है और काम खत्म करके वो दुर्गा को जाकर उस आदमी के बारे में बताता है। अब दुर्गा आदित्य से पूछती है कि आखिर उसने उसे कहाँ देखा था, जिस पर आदित्य कहता है कि उसने उसे एक मोबाइल
मोबाइल सर्विस सेंटर के बाहर देखा था। ये सुनकर दुर्गा सुंदरम को कॉल करती है और पूछती है कि क्या तुमने अभी हाल ही में अपना फोन सर्विस सेंटर में दिया था, जिस पर वो हाँ में जवाब देता है। इस तरह से वो बाकी लोगों से भी इस बारे में पूछती है, जिससे एक कंक्लूजन निकलता है कि सभी लोगों ने किडनैपिंग से पहले उस सर्विस सेंटर में अपना फोन रिन्यू करवाया था। असल में महिंद्रा जो सर्विस सेंटर का ऑनर था, वो आए हुए लोगों के फोन में से उनकी फैमिली का सारा डाटा निकाल लेता था और उनके फोन में एक जीपीएस अटैच कर देता था। यही वजह थी कि उसे पता चल गया था कि सुंदरम दुर्गा से मिला था। अब यह सवाल ये था कि आखिर पिछली बार पार्वती को किसने मारा था, जिस पर आदित्य कहता है कि जब वो पार्वती के घर गए थे तो उसने एक रेड कार को देखा था, जिसका जिक्र पार्वती ने पहले भी किया था। ये सुनकर दुर्गा हर्षा के बारे में सभी डिटेल्स निकालती है और उस सर्विस सेंटर पर भी नजर रखने लगती है, क्योंकि उसे वरुण की जान भी बचानी थी। तभी अचानक आदित्य को उसकी क्रश के यहाँ से डिलीवरी का ऑर्डर आता है, जिस पर उसे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि अभी वो ऑर्डर आने का टाइम नहीं था, पर फिर भी वो डिलीवरी करने के लिए जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि हर्षा असल में एक डेंटिस्ट था, पर पार्वती की प्रेगनेंसी ने उसे हिला दिया था। अब उसे ये बच्चा नहीं चाहिए था, इस वजह से वो कुछ एबॉर्शन करवाने वाले तरीके को उस पर इस्तेमाल करने वाला होता है। पर सही समय पर आदित्य वहाँ पहुंचकर पार्वती को बचा लेता है। वहीं महिंद्रा का पीछा करते हुए दुर्गा भी वरुण तक पहुंच जाती है और फाइनली वो महिंद्रा को मारकर वरुण को बचा लेती है। इस तरह से दुर्गा और आदित्य फाइनली वरुण और पार्वती दोनों की जान बचा लेते हैं। फिर इन सब के बाद दोनों वापस उस रोड पर आते हैं जहाँ उनका एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ दुर्गा आदित्य से कहती है कि अब अगर उनका एक्सीडेंट हो भी जाता है तो भी उन्हें कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने 2 जिंदगियों को बचा लिया है। इसके बाद आदित्य दुर्गा से उसके बारे में पूछता है, जिस पर दुर्गा बताती कि असल में वो एसीपी अर्जुन से प्यार करती थी, पर उसने खुद ही उसकी जान ले ली। यानी कि दुर्गा ही वो इंसान थी जिसे एसीपी अर्जुन ने उस दिन बिल्डिंग में देखा था। अब ये सुनकर आदित्य का थोड़ा दिमाग घूम जाता है और वो दुर्गा से पूछता है कि उसने उस इंसान को क्यों मारा जिसे वो इतना पसंद करती थी। तब वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक ट्रक आता है और एक बार फिर उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। यहीं पर ये सीरीज खत्म होती है। दोस्तों, ये सीरीज काफी ज्यादा दिमाग घुमा देने वाली थी, जहां 2 जने एक टाइम लूप में फंस चुके थे और हो सकता है कि इसका सीजन 2 भी जल्दी आए, जहां हमें पता चलेगा कि दुर्गा ने एसीपी अर्जुन को क्यों मारा। अब वो जैसे रिलीज होगा हम आपको इसी चैनल पर एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो ये वीडियो देख लीजिए।